दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मारुति नंदन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट CPCT। यहाँ पर अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है यहाँ पर डैश में चरण दर चरण निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य पूरा करने के लिए कहता है। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोग्रामर जो रहता है प्रोग्रामों को बनाता है। जो प्रोग्राम बनते हैं उन प्रोग्रामों के अंदर प्रोग्रामर कई सारे निर्देशों को डालता है और उन्हीं निर्देशों की इस क्वेश्चन में बात की गई है। इसलिए हमारा आंसर रहेगा प्रोग्राम में चरण दर चरण निर्देश होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। पंक्ति और एक स्तंभ के चौराहे को क्या कहा जाता है? बात कर रहा है MS एक्सेल की। MS एक्सेल में रो और कॉलम होते हैं। रो और कॉलम में जहाँ पर जो बॉक्स का बीच वाला हिस्सा रहता है उसको चौराहे को सेल कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लैपटॉप होते क्या हैं? तो हमें याद रखना है, लैपटॉप हम सभी जानते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं, उसी को पोर्टेबल कहा जाता है। हल्के वजन के होते हैं और ब्रीफ केस यानी सूट केस के अंदर भी इनको रख लिया जाता है। हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक कहाँ पर होता है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो CPU के अंदर हार्ड डिस्क यहाँ पर लगी रहती है। अब हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो हार्ड डिस्क के अंदर छोटे छोटे प्लेट होते हैं। प्लेटों के अंदर की ओर अगर देखें तो ऐसे सेक्टर बने होते हैं। इन्हीं सेक्टरों में से जो बात कर रहा है ज़ीरो ट्रैक की, तो वो बाहर की ओर होता है। ज़ीरो ट्रैक जो है कहाँ पर होता है? बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक डैश आमतौर पर टैबलेट PC और PDA के साथ उपयोग की जाने वाली पेन की तरह डिवाइस है। एक पेन की तरह डिवाइस कौन सा कार्य करता है? तो याद रखेंगे, स्टाइल्स जो है एक पेन की तरह कंप्यूटर में जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई नया डिवाइस प्रिंटर या स्कैनर किसी कंप्यूटर से जुड़ा जाता है तो डिवाइस में उपयोग करने से पहले हमें क्या संस्थापित करना आवश्यक होता है? याद रखेंगे, जब भी हम हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर या फिर कोई सा भी डिवाइस जोड़ते हैं तो उन डिवाइसों के हमें ड्राइवर्स को याद रखना है। ड्राइवर्स को हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, BPS का पूरा नाम क्या है? तो BPS का पूरा नाम बिट्स पर सेकंड यानी बिट्स प्रति सेकंड है। फुल फॉर्म सभी को याद करना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, MS एक्सेस 2007। देखिए, MS के अंदर वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, ऐसे ही MS एक्सेस होता है। इसी MS एक्सेस की जब फाइल को हम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन EXT यानी अंतिम, जब वो सेव होगी तो उसका अंतिम सेव वाला जो वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा? .AAACCDB। याद रखेंगे, इसे ही एक्सटेंशन कहा जाता है। निम्न मेमोरी में से किस संग्रहित डेटा को बदला नहीं जा सकता? याद रखेंगे हम
पहले तो हम रैम और रोम को समझते हैं। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, रोम एक स्थायी मेमोरी है। इसीलिए जो स्थायी मेमोरी है उसमें डेटा को हम बदल नहीं सकते। नेक्स्ट प्रश्न है, फुल फॉर्म है रेड, RAID का पूर्ण नाम क्या है? याद रखेंगे, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रिपीट करेंगे, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश बारकोड रीडर द्वारा उत्सर्जित होती है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि बारकोड का आजकल कई विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, पर बारकोड पढ़ने के लिए हमें स्कैन करने के माध्यम से बारकोड को पढ़ते हैं, इसलिए रोशनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेज़र प्रिंटर में कितने कलर प्रिंटिंग तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? याद रखना है आप सभी को, लेज़र प्रिंटर जो है उनमें 2 प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। डैश परिष्कृत यूटिलिटी सुविधा है जो डेटाबेस को खोज कर छुपी जानकारी प्रदान करती है। देखिए क्या होता है, समझिएगा। यहाँ पर प्रश्न में दिया है डेटाबेस को खोज कर छुपी जानकारी प्रदान करना। छुपी हुई चीज़ को जब हम, मान लीजिए माइनिंग जो है इंग्लिश वर्ड है, ये खदान में अगर हम किसी चीज़ को खोद कर निकाल रहे हैं तो उसे माइनिंग कहा जाता है। अगर हम बात करें डेटा की, डेटा को अगर कहीं से निकाला जाता है तो वो कहलाता है डेटा माइनिंग, यानी किसी चीज़ को निकालना जो छुपी हुई है उसे ही कहा जाएगा माइनिंग, और हम डेटा को खोज रहे हैं इसलिए कहा जाएगा डेटा माइनिंग। आगे बढ़ते हैं। ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन ISERRORC2 का आउटपुट होगा जब सेल C2 में 123 है। इस प्रश्न का जवाब नेक्स्ट प्रश्न, विंडो 8 में विंडोज़ मल्टीमीडिया प्लेयर खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे, विंडो 8 के अंदर अगर हमें मल्टीमीडिया प्लेयर को खोलना है तो हम WM प्लेयर का प्रयोग करेंगे। पहले यांत्रिक प्रिंटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला यांत्रिक प्रिंटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संपीड़न यानी कंप्रेशन का मौलिक उपयोग क्या होता है? अगर इस प्रश्न को इंग्लिश में पढ़ें, फंडामेंटल यूज ऑफ कंप्रेशन इज, याद रखेंगे, सेव बैंडविड्थ एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट। कंप्रेशन का मतलब होता है हम हमारे किसी फाइल को कंप्रेस करके छोटे जगह पर एकत्रित करना चाहते हैं, इसीलिए सेव होगा बैंडविड्थ और हमारे स्टोरेज रिक्वायरमेंट यानी स्टोरेज की सुविधा ज़्यादा होगी। निम्नलिखित में से क्या NTP का पूर्ण नाम है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्म है। NTP का मतलब होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंटर में कॉलेट विकल्प से क्या होता है? कॉलेट एक प्रिंटर में विकल्प होता है जिसका मतलब होता है आपका प्रिंटर बहुविध प्रतिलिपि कार्यों की श्रेणी शॉर्ट कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है।
ऑपरेटिंग सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जो कि हमारे मोबाइल के अंदर ऑलरेडी यानी मोबाइल या फिर कंप्यूटर के अंदर कार्य करते हैं, उसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यदि प्रोग्राम ठीक से नहीं चल रहा तो हमें निम्न में से क्या करना होगा। याद रखेंगे, प्रोग्राम का अनइंस्टॉल कर दें, यानी अगर हमारा फेसबुक या फिर दूसरा कोई सा भी एप्लीकेशन ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा तो उसको पहले अनइंस्टॉल करेंगे और फिर दोबारा इसको इंस्टॉल करके हम इसको दोबारा चला सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो बैकअप इंफॉर्मेशन फाइल को सहेजने के लिए कौन से फॉर्मेट का प्रयोग करता है। याद रखिए, ये अंतिम वर्ड रहते हैं जो डॉट के बाद लगते हैं, उन्हें एक्सटेंशन कहा जाता है। एमएस वर्ड में बैकअप के लिए .wbcat का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको किसी कंप्यूटर या सेवा का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है तो आपके पास कंप्यूटर या सेवा की पहुंची होती है, डैश होती है, यानी अधिकृत यानी ऑथोराइजेशन होता है, यानी वैधता होती है, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। डैश को रोकने के लिए कई सिस्टम केवल यूज़र को अपना यूज़र नाम या पासवर्ड दर्ज करने का 3 या 4 बार गलती करने की अनुमति देते हैं। उसे कहा जाता है क्रूल ब्रूट फॉर अटैक। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कि है एक प्रिंटर का प्रकार, डीसी एवं पीजीडीसी विद्यार्थी इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में अच्छे से जानते होंगे। के साथ लाइट प्रिंट, इसके बाद डार्क प्रिंट आमतौर पर किस वजह से होता है, तो जो रिबन का एक अनियमित स्वरूप जो है खिसक जाता है, इस कारण जो है डार्क प्रिंट और लाइट प्रिंट होता है। डीसी एवं पीजीडीसी विद्यार्थी एक बार और फिर जानते होंगे कि टोपोलॉजी की अगर हम बात करें, FDDI डैश टोपोलॉजी का एक उदाहरण है, तो FDDI एक रिंग टोपोलॉजी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, हाफमैन कोडिंग निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। तो याद रखेंगे वेरिएबल लेंथ कोड का। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रिंटर समस्या नहीं है। आपके पास प्रिंटर को उपयोग करने का एक्सेस नहीं हो। @ के चिन्ह का से अलग हुई ईमेल एड्रेस के 2 हिस्से कौन से होते हैं। @ से अलग हुई ईमेल के अगर हम बात करें तो 2 हिस्से, पहला है यूज़र नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स को ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, जैसे हमारे मोबाइल में गूगल है, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है जो कि हमें नेट की सुविधा प्रदान करता है, उसी को हम ब्राउज़र कहते हैं। पाठ और अन्य प्रस्तुत प्रेजेंटेशन तत्वों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रंगों के संयोजन को क्या कहा जाता है, जिन्हें अच्छी थीम यानी अलग अलग कलरों से देखा जा सके, उन्हें थीम रंग कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिछली क्रिया को दोहराने के लिए, याद रखेंगे पिछली क्रिया को दोहराने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो F4 फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में फ़ॉन्ट आकार उपकरण ड्रॉप डाउन सूची के चयन के लिए सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार कौन सा है? हम सभी जानते हैं डीसी एवं पीजीडीसीए के विद्यार्थी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सबसे बड़ा आकार जो है फ़ॉन्ट साइज वो 72 होता है।